बिहार में एक बार फिर से कोरोना के ताजा आंकड़े डराने लगे हैं। नजर सरकार की बल्कि प्रशासन की चिंता भी एक बार फिर से बढ़ गई है, तो वहीं दूसरी ओर राजधानी पटना में एक बार फिर से कोरोना का विस्फोट हुआ है। सप्ताह में यह तीसरी दफा है जब कोरोना के आंकड़े सरकार को और प्रशासन दोनों को डराने लगे हैं। दरअसल राज्य में शुक्रवार को कोरोना के 179 नए संक्रमित पाए गए। पटना जिले में सबसे अधिक 103 नए संक्रमित मिले हैं। पटना जिले में एक सप्ताह के अंदर तीसरी बार नए संक्रमितों का यह आंकड़ा 100 के पार पहुंचा है। मंगलवार को सबसे अधिक 124 और बुधवार को 102 कोरोना पॉजिटिव मामले मिले थे। इसके साथ ही जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या 650 पहुंच गई है। शहर के आशियाना नगर, पटेल नगर, कंकड़बाग, अशोक नगर, रोड नंबर 1, चित्रगुप्त नगर, अनीसाबाद, एसके नगर, खगौल, मजार गली, शेखपुरा, शिवजी नगर, तारकेश्वर पथ, एसकेपुरी, मित्र मंडल कॉलोनी, बोरिंग रोड आदि इलाके में कोरोना के 1 से 3 के बीच मरीज मिले हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि सभी पॉजिटिव मरीज होम आइसोलेशन में हैं। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1030 हो चली है। वहीं 142 मरीज ऐसे हैं जो कि ठीक हो चुके हैं। पटना के अलावा बांका में 16, भागलपुर में 9, तो वहीं दरभंगा और मधुबनी में 6 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। गया की बात करें तो यहां पर 4 संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके अलावा जहानाबाद, खगड़िया, मुजफ्फरपुर और सारण में 3 मरीज पाए गए हैं, जबकि बेगूसराय, भोजपुर, मधेपुरा और पूर्वी चंपारण में 2 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा अरवल, गोपालगंज, लखीसराय, नालंदा, नवादा, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सुपौल और वैशाली में एक नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं। साथ ही दूसरे राज्यों के 4 लोगों के सैंपल भी पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 1,32,000 सैंपलों की जांच की गई। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए शहर के विभिन्न निजी स्कूलों ने नोटिस जारी कर दिया है। इसके तहत अभिभावकों को कहा गया है कि अगर किसी बच्चे को बुखार या फिर कोरोना जैसे लक्षण दिखाई देते हों तो उन्हें 1 हफ्ते तक स्कूल नहीं भेजना है। नोट्रेडम एकेडमी ने बुखार या कोरोना के लक्षण होने वाले अभिभावकों से 1 सप्ताह के लिए स्कूल नहीं भेजने की अपील की है। इसके अलावा कई और भी स्कूल हैं जिन्होंने एहतियातन 1 हफ्ते के लिए 1ली से 5वीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन मोड में शुरू कर दी हैं। वहीं संत माइकल स्कूल ने भी अभिभावकों को मैसेज के माध्यम से बच्चे को बुखार, जुकाम और खांसी जैसे लक्षणों पर स्कूल नहीं भेजने की अपील की है। तो कुल मिलाकर बिहार में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसे लेकर सावधानियां भी बरती जाने लगी हैं। यदि आप भी अब तक सावधान नहीं हुए हैं तो एक बार फिर से वो मौका आ गया है कि आपको कोरोना को लेकर सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि कोरोना संक्रमित मरीजों के मामले एक बार फिर से बिहार में तो बढ़ ही रहे हैं। राजधानी पटना में ये आंकड़े सैकड़ों के पार पहुंचने लगे हैं, जो कि डराने वाला आंकड़ा है। अब ऐसे में सरकार की चिंता बढ़ी है। प्रशासन अपने स्तर पर तैयारियां भी कर रहा है, तो वहीं निजी स्कूलों ने अपने अपने हिसाब से एक्शन लेना और कार्रवाई करना, साथ ही निर्देश जारी करना भी शुरू कर दिया है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।